एक राजा था, तो उसकी लड़की जब सयान हो गई शादी करने के लिए, तो पंडित को बुलाया और कहा कि पंडित आप जाइए और लड़का को खोजिए शादी करने के लिए। तो पंडित ने गया अपने घर और जाकर अपनी बीवी से बोला कि देखो मुझे जाना पड़ेगा, वो लड़का खोजना है राजा की लड़की के लिए। तो उसकी औरत बोली कि देखो मैं आपसे इतनी प्यार करती हूँ कि आपके जब मैं देखती हूँ तो खाना खाती हूँ। तो पंडित जो थे वो अपना फ़ोटो एक खिंचवा कर और घर में टांग दिए और बोले कि देखो जब खाना हो तो आप इस फ़ोटो को देखकर खाना खा लीजिए। तो वो चला गया। तो जाते जाते पंडित की बहुत दूर चला गया, तो एक जगह पर उसको रोशनी दिखाई दे रही थी। तो गया तो वहाँ पर चौंका तो सब घर में सोए हुए थे। तो वहाँ पर एक खटिया रखी हुई थी, तो जाकर वो खटिया पर सो गया। जब सो गया उसको नींद लग गई। जब सुबह हुई तो वो घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी और उसकी एक पतोह रहती थी। तो उसकी बूढ़ी माँ थी, वो आई, दोनों आँख की आंधर थी उसकी माँ। तो वो समझ गई कि मेरा बेटा कमा कर आ गया है, तो गोड़ धकर रोने लगी। तो ये जो पंडित गया था उसका वंघाई टूट गई और बोला कि माँ क्या बात है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो वो बोली कि देखो बेटा, मेरा बेटा कमाने के लिए गया है, राजा के यहाँ नौकरी करता है मंत्री का, और उससे छुट्टी नहीं मिल रही है। अब मैं उसकी याद में रोते रोते मेरा आँख आन्हर हो गई ही दोनों। तो बोला ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, अगर आपका बेटा से भेंट हो जाएगी तो आपके बेटा को अवश्य मैं आपके पास भेजूँगा। पंडित ने चल दिया और वही राजा के यहाँ गया जहाँ उसका लड़का नौकरी करता था। पंडित बोला कि महाराज मुझे कोई नौकरी चाहिए। तो वो बोले कि नौकरी तो कोई नहीं है मेरे पास। कहा ठीक है महाराज, कोई नौकरी दे दो। तो राजा बोले कि ठीक है, वो घोड़ों को देखभाल करना है और वही नौकरी है तुम्हारी। बोले ठीक है। तो पंडित वहाँ पर देखने लगे। तो राजा साहब का नेम था कि जब उठते थे 3 बजे रात को और उठकर जाते थे गंगा जी में स्नान करते थे। स्नान कर कर एक माई काली का मंदिर था, वो मंदिर में एक तेल की कढ़ाई चूल्हा पर खौल रही थी, हर हमेशा वो चलता था। एक चूल्हा का कढ़ाई वो हर हमेशा चलता था। तो ये राजा जाते थे तो वहाँ पर स्नान करते थे गंगा जी में, और कर कर अब जाकर उस कढ़ाई में कूद जाते थे। जो तेल खौलता था हर हमेशा तेल, तो जाके कढ़ाई में कूद जाते थे। तो उसमें वो छना जाते थे। तो माँ काली प्रगट होती थी तो अपनी भोग लगाती थी, और फिर राजा को जो हड्डी थी वो हड्डी पर छिड़क देती थी अमृत के घरिया, और राजा तैयार हो जाता था। तो काली माँ थी तो एक घंटी हिलाती थी, तो 1 मन सोना रोज राजा दान करता था। रोज उसकी ड्यूटी थी, भिखमंगन को 1 मन सोना वो काली माई देती थी तो दान करता था। तो राजा के पाछे लग गया, और ये जो पंडित था तो राजा का सारी कहानी देखा और घर फिर चले आया। जब फिर रात हुई तो ये क्या किया पंडित
कि अपने गया और गंगा जी में नहाया और अपने शरीर में फाड़ कर छुड़ा से उसमें मसाला भर दिया और भर कर जाकर उस कढ़ाई में कूद गया। जब कढ़ाई में कूद गया तो माँ काली प्रकट हुई और अपना भोजन किया और उसके बाद उसको जिंदा कर दिया। तो मसाला सब डालकर उसमें कूदा था आदमी, तो जो पंडित था। तो ये काली माई बहुत पसंद हुई और बोली, बेटा कोई मंगन मांगो, मैं तुझको 3 वरदान दूंगा, कोई भी मंगन बेटा मांग लो। तो वो जो पंडित था बोला, माँ पहला वरदान कि आप ये जो चूल्हा है इस चूल्हों के आप नष्ट कर दीजिए। जो आदमी इसमें आते हैं कूदते हैं तो आप खाना खाती हो तो इसको रद्द कर दीजिए। तो काली माँ चूल्हा का रद्द कर दिया और फिर बोला कि देखो वो जो अमृत का घड़िया है वो दे दो। तो अमृत का घड़िया दे दिया और बोली, वो पंडित बोला कि देखो ये जो ये घंटी है, जिस घंटी से सोने हिलाने पर गिरता है, ये मुझे दे दो। वहाँ गया तो राजा के लेट हो गया उठने में, तो ये भड़क गए और बोलने लगे कि तुम क्यों नहीं जगाया। तो वो बोले कि देखो आप जाते थे, इतना मेहनत करते थे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठकर घंटी ले लीजिए और हिलाकर दान कीजिए। तो घंटी राजा हिलाए, 1 मन सोना गिरा और फिर दान किए। तो वो जो राजा था बड़ा खुश हुआ, बोला कि भाई कोई मंगन मांगो, तुमको बहुत पसंद हूँ। रोज़ बिहाने बिहाने उठकर जो मैं जाता था नहाने के लिए, से झंझट छूटी। तो पंडित बोला कि महाराज आपके पास जो लड़का है फलाना राज का वो राजा है, उनके लड़की से शादी करनी है, आप तैयार हो जाएं। तो पंडित तैयार हो गया, वो राजा तैयार हो गया और बोला कि जो आप इस आदमी के रखे हो, जो बुढ़िया का बेटा था, उसकी महतारी आनर हो गई थी रोते रोते, उसको आप रखे हो, उसको छोड़ दो, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ औरत रो रो के बेहाल हो गई हैं। तो वहाँ से उसको छोड़ दिया। तो वो अपने घर चला आया और वहाँ से पंडित ने, राजा जब तैयार हो गया शादी करने के लिए, तो वहाँ से अपने घर चल दिया। इधर सुनिए, जब वो चला गया पंडित, तो उसकी मेहरारू जो थी पंडित की, जो फोटो देखकर खाना खाती थी, उसके घर में आग लग गई। अब बहरे थी। जब घर जलने लगा तो उसके याद आया कि मेरा पति का फ़ोटो उसी घर में है। बस अपने पति का फ़ोटो बचाने के लिए वो घर में कूद पड़ी और वो भी जलकर मर गई। जब मर गई, वो पंडित आया और उसका पता चला कि नहीं तुम्हारी औरत जलकर मर गई है। राजा केन गया, राजा से बताया ये फलाना जगह लड़का शादी मैं आपका लड़की का तय करा हूँ। तो राजा साहब बताए कि आपका मेहरारू जलकर मर गई है। तो पंडित रोता हुआ भागा वहाँ और गया तो लगा खोजने, एक हड्डी मिल गई। तो हड्डी रख कर और उसमें जो काली माई दी थी अमृत के घड़िया, उस घड़ियों को छिड़का हड्डी पर और उसकी औरत तुरंत जिंदा हो गई। और फिर राजा को लड़की थी जो, वो राजा का लड़का, धूमधाम से शादी हुई और सब खुशहाल से रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो के लाइक सब्सक्राइब हर चीज़ आप लोग करें। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा।